सुनिए ना यार, बिना बैनर का इतना आदमी 72 यार बैनर फेनर कुछ रहे, लोबी ने बैनर है। ये जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला पार्टी आज जंगल उजड़ रहा है, पहाड़ उजड़ रहा है, प्रिमिटिव ट्राइब्स आदिवासी लोग मूलवासी लोग पहाड़ में वो उजड़ रहे हैं, और यहाँ पत्थर कोयला बालू कौन बताएगा, कौन रोकेगा? गुरुजी है, अगर वो हमको 2 थप्पड़ मार भी दे बर्दाश्त कर लूंगा। बर्दाश्त क्या करूंगा? अगर गुरुजी बोले तुम सर काट के दे दो, मैं सर काट के उसके चरणों पे रख दूंगा। और मुख्यमंत्री से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, क्यों लड़ेंगे? नेता हमारे गुरुजी हैं। हेमंत सोरेन तो मेरा भतीजा है, तो अगर मारिया कुछ गलती करेगा तो हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलने का अधिकार भी बनता है मेरा। मैं 1 इंच पीछे हटने वाला नहीं हूं। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, अनवरत रहेगा, जब तक ये अस्थायी नीति और नियोजन नीति नहीं होता है तब तक हम घर वापस नहीं आएंगे। हम बिहार से आए हैं, ठीक है, नौकरी करने आए हैं, ठेकेदारी करने पे आए हैं, व्यवसाय करने के, कोई विरोध तो नहीं था। लेकिन आप यहाँ जमीन भी लूटोगे और नौकरी भी लूटोगे। तो सबसे पहले आदिवासी लोग ने आदिवासी का जमीन लूट रहा है। हाँ, फालतू वाला बात मत बोलिए। छोड़िए आदिवासी टू आदिवासी। नहीं, देखिए डाइवर्ट मत करिए बात। नहीं, जो अरे स्टेपन बनने को जाके पूछिए कि लोबी हमरों का भीड़ देखो, और आप बोलते हैं कि दवाई दुकान में बेचने वाला भी उत्तराध में जमा नहीं होता है। शर्म होनी चाहिए। और ये सीनियर मेंबर हैं, पीएचडी धारी हैं, ऐसा बात बोलता है। आज इतना फोर्स मेरे पीछे लगा दिया। आज वही फोर्स धनबाद में टुंडी में एक आदिवासी लड़की का रेप होने के बाद मर्डर हुआ, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। वही फोर्स अगर के यहाँ लग भिड़ा देता, शायद अभियुक्त पकड़ा जाता। शराब सरकार न बेची, इसलिए नहीं बेचे क्योंकि शराब बेचने से क्या मुंह दिखाएंगे गुरुजी? किसके सामने दिखाएंगे? क्योंकि गुरुजी आज भी बोलते रहे हैं, हर मजहब के लोगों को लिए बोलते हैं कि नशा से दूर हो, यहाँ शराबबंदी होना चाहिए। अभी भी हम बोलते हैं शराबबंदी होना चाहिए यहाँ पर। जब बिहार में हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं होगा? और अगर सरकार शराब बेचेगी तो गुरुजी का जितना मान सम्मान अरमान था सब खत्म हो जाएगा। और हमको पूरा उम्मीद था, पूरा विश्वास था कि हमारी सरकार है और हेमंत सोरेन यहाँ पर एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, पैसा एक्ट का नियमावली बनाएंगे और 1932 के आधार पर ये अस्थायी नीति बनाएंगे और नियोजन नीति बनाएंगे। लेकिन आज तक अस्थायी नीति नहीं बन पाया। तो फिर जब अस्थायी नीति नहीं बना तो फिर नियोजन नीति कैसे होगा? किसको आप चिन्हित किया है कि वो यहाँ का है, आदमी है? हमको याद है, और आप लोग साथ सुने होंगे या देखे होंगे, 2014 में भी एक कमेटी बनी थी अस्थायी नीति बनाने के लिए, और उसमें मैं भी था, गीता सरी उरा भी थी, चंपई सोरेन थे, और बहुत सारे विधायक लोग थे, राजेंद्र बाबू भी थे। उस समय हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, बंगाल का, पंजाब का, सारे स्टेट का हम लोगों ने देख करके बनाया था और हमने सुपुर्द भी कर दिया। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाना शुरू किया और इसके बाद आचार संहिता लगा, ऐसे रह गया। अभी हमारी सरकार बनी है, पूरे झारखंड की जनताओं को पूरी इस विश्वास है, उम्मीद है, भरोसा है कि यहाँ 1932 के आधार पर यहाँ अस्थायी नीति बनेगा, नियोजन नीति बनेगा। अब बना ही नहीं है। और तो और क्या, चुनाव के वक्त में जो चुनावी घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, उसमें ये सारा चीज समाहित है। मैंने नहीं लिखा उसको, ये पार्टी के लोगों ने लिखा है और आज उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर भी हमको भरोसा था आने वाले समय में 1 महीना 2 महीना, अपने तो बोलते हैं कि अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, अध्ययन करिए, अच्छी बात है, लेकिन चुनावी मैनिफेस्टो में है। और इसी बात को मैं बार बार विधानसभा में दोहरा रहा था। तो
अचानक माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा कि खतियानी आधारित यहाँ नियोजन नीति नहीं बनेगा, कोर्ट में खारिज हो जाएगा। अरे आप बनाइए नहीं, पहले बनाइए तो इसके बाद लागू करिए, कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा। और विश्वास है कि कोर्ट से भी हम लोगों को न्याय मिलता है, लेकिन नहीं हुआ, बना ही नहीं है। और उसी दिन हमने समझा कि अब दूसरा विकल्प करना पड़ेगा। अब लोगों को जानकारी देना होगा हर जगह जा करके, और इसीलिए मैं 5 तारीख को निकला। और अपने से जिस दिन जो बोले विधानसभा में, मैं मेज पर 3 बार मुड़ी ठोका और वहाँ से निकल गया। और इसके बाद आपकी मीडिया के बीच में आया हूँ। अभी हम निकले हैं, ये एसपीटी स्थानीय नीति, नियोजन नीति, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट और पैसा एक्ट, इतना ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और नहीं तो हम लोग बोलते रह जाएंगे। हम देहात में देखे हैं ना, सांप कटा हुआ आदमी को लोग झाड़ता है नीम का पत्ता से, झाड़ते झाड़ते बोलता है थोड़ा सा घट गया, नीचे उतर गया 20, फिर कभी कभी चढ़ जाता है, फिर नीचे उतर जाता है, झाड़ते झाड़ते सुबह होतर में वो आदमी मर जाता है। तो हमको लगता है कहीं ऐसा स्थिति न हो जाए कि होने वाला है, फिर सोचेंगे होने वाला है, लास्ट में कुछ नहीं होगा, भाषण देते देते लोग मर जाएगा। उसी तरह से ये भी टाइफाइड हो जाएगा। इसलिए पुनः अभी हमारे मुख्यमंत्री ऊर्जावान हैं, हम चाहते हैं, उसको दिल से चाहते हैं। और मुख्यमंत्री से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। क्यों लड़ेंगे? नेता हमारे गुरुजी हैं, हेमंत सोरेन तो मेरा भतीजा है। तो अगर मारिया कुछ गलती करेगा तो हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलने का अधिकार भी बनता है मेरा। और गुरुजी है, अगर वो हमको 2 थप्पड़ मार भी दे, बर्दाश्त कर लूंगा। बर्दाश्त क्या करूंगा? अगर गुरुजी बोले तुम सर काट के दे दो, मैं सर काट के उसके चरणों पे रख दूंगा। लेकिन हम पर ब्लेम लगा दिया स्टीफन मर्डी कि ये दवा दुकान वाले के पास जितना भीड़ होता है उतना भी लोग हम का मीटिंग में भीड़ नहीं होता है, बोलिए। और बोला कि गुरुजी का झंडा क्यों लगाता है? अरे वो मेरा गुरु है यार। अरे कोई भी पूछता है तो क्या भगवान को पूछ करके पूछता है? गुरुजी हमारी आदर्श है, हमारे आदर्श नहीं, पूरे झारखंड के आदर्श हैं। वही तो एक ऐसा नेता है, मैंने बहुत बड़े बड़े सेंट्रल लेवल के नेताओं को भी देखा है, कोई भी नेता रात में मीटिंग नहीं करता, किसी का हिम्मत नहीं है। और गुरुजी के मीटिंग में प्रत्येक साल हम देखते हैं दुमका में 2 फरवरी में, इसको देखने के लिए, इसको सुनने के लिए गरीब लोग जो अपना खाना खा के चलते हैं, रात भर शीत लहर में बैठ करके गुरुजी को देखते हैं, गुरुजी को सुनते हैं। कौन ऐसा नेता है देश में जी, पूरे रात भर उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए? कोई ऐसा नेता पैदा हुआ नहीं हुआ। और आज तक मात्र गुरुजी को ही पता था अलग राज क्यों चाहिए। अलग राज इसलिए चाहिए कि यहाँ मिनरल्स ही मिनरल्स है, यहाँ खनिज संपदा भरा पड़ा है। और यहाँ का स्थिति जब तक राज्य अलग नहीं होगा तब तक गुरुजी का आंदोलन हुआ, और आंदोलन होने के बाद राज्य अलग हुआ, और राज्य अलग होने के बाद हमारी सरकार बनी, और जो मैनिफेस्टो में है वो लागू नहीं हो रहा है। और ये है जो हमारे स्टीफन मर्डी है, बहुत सीनियर है, हमसे भी सीनियर है, बहुत मैं मानता हूँ उसको, बहुत मैं मानता हूँ। और ये बताइए, ये कौन कौन पार्टी, कौन कौन घाट का पानी पिया और अभी फिर वापस आया और हमको लेसन सिखा रहा है? अरे गुरुजी का फोटो हम जहां भी रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, गुरुजी का फोटो दिल और दिमाग में है। और हम उठने के बाद भगवान का पूजना कर, भगवान का नाम लेने के बाद गुरुजी का मैं पैर छूता हूँ। बैठे बैठे सो करके हम उठने के टाइम में भगवान को याद करके सबसे पहला हम गुरुजी के पैर को नमन करते हैं।
तो गुरुजी का फोटो हम लगा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत हो रही है लोगों को? और ये स्टीफन मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लोगों को दिखाता है कि लोबिन हेब्रम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में पूछे दिल में, तुम यही पार्टी के पैदाइश हो और कहाँ कहाँ तुम कौन कौन घाट में तुम पानी पिए हो, उसका जवाब दो। और हमने चिट्ठी लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और हमारे गुरुजी को भी लिखा है। इस चिट्ठी का जवाब हमको मिलना चाहिए और हमारा आंदोलन जारी रहेगा, अनवरत रहेगा, जब तक ये अस्थायी नीति और नियोजन नीति नहीं होता है तब तक हम घर वापस नहीं आएंगे। हमने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से भी विदा लिया है और घर में भी अपने परिवार बाल बच्चों के साथ हम वहाँ भी विदा लिए। पत्नी बोल रही थी, उसको जानकारी नहीं है क्या है राजनीति, लेकिन वो बोल रही थी इतना बड़ा बेड़ा आप क्यों उठाए, कहाँ रहोगे, क्या होगा तुमको, तुम जेल जाओगे, हो सकता है क्या क्या जो बोल रही था। हम बोले चुपचाप रहो, ये 2-3 ठो बेटा बेटी हम लोग का पोता नाती है, तुम इसको देखो। हमारा पूरा झारखंड प्रदेश हमारा, हम एक गार्जियन के रूप में हम निकलेंगे। और आज हम ये आप लोगों के माध्यम से हम 12 तारीख को यहाँ इसी विधानसभा में एक मीटिंग हमने बुलाया है और हर जिला से 2-5 करके लोग आएंगे, उन लोगों के साथ बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उन लोगों का ओपिनियन लेंगे, मैं भी अपना ओपिनियन दूंगा, सारे का रणनीति ऐसा बनाऊंगा और हर जिला में प्रोग्राम होगा मेरा। एक दिन में 2 जिला होगा या एक दिन में 1 जिला होगा और हर जिला में जा कर हम इसको करेंगे। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। और अगर सरकार चाहती है, कुछ लोगों ने हमको बुलाया कि नहीं आपका बुलावा होगा, मैं बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। एक शर्त में ये लिखित दे कि स्पेशल सत्र हम बुलाएंगे और डिबेट करा करके इसको हम पास कराएंगे, इसको हम लागू करेंगे, तभी जाने का होगा। जाएंगे गुरुजी के यहाँ, जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, वो हमारे गुरु हैं। झारखंड लाइव की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।